श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनीबेन पंजवाणी के लिखित ग्रंथ श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि के दूसरे भाग से अब मैं नया प्रकरण चालू कर रहा हूं, जिसे मैं कहूंगा कि सद आचरण और सुख दुख तथा प्रतिकूलताओं से कैसे जीवन में हम जूझ सकते हैं। तो इस ग्रंथ के 68वें पेज से पृष्ठ 68 में गुरुदेव कहते हैं कि दुख के मर्म न काहू पाया, दुख के मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग पौराया। आपु ही बावर आपु सयाना, हृदय बसै तिहि राल न जाना। यह चौकस बात है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता स्वार्थ पर अवलंबन रखती है। अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख लगता है। स्वार्थ अवशात अनुकूल या प्रतिकूल लगता है। इसलिए यह पक्का निश्चय करो कि स्वार्थ से ऊपर उठना ही, सुख दुख आदि द्वंद्वों से बचना है। राग द्वेष ईर्ष्या वैर भाव आदि में बुद्धि को लगाए रखने से अंधकार और गाढ़ा होता जाता है। बुद्धि को इनसे पृथक करने पर ही बुद्धि का विकास होता है, और जितना विकास होता है उतना अधिक प्रकाश निखरता है। यह रहीम निज अंग लय, जनमत जगत न कोय, वैर प्रीति अभ्यास यश होत होत ही होए। देखो, इस बात को खूब समझो कि मनुष्य को प्रायः 3 प्रकार की विपत्ति आती है। पहला, कोई वस्तु व व्यक्ति के वियोग से, दूसरा धन हानि से, और तीसरा अपमान से। मोह से ही वियोग का दुख होता है, लोभ से धन हानि का दुख मालूम पड़ता है। मान की इच्छा वालों को अहम की प्रबलता से ही अपमान का दुख होता है। अनिष्ट वस्तु प्राप्त होने पर और इष्ट वस्तु के वियोग पर थोड़ी बुद्धि वाले लोग मानसिक दुखों से जलने लगते हैं। दूसरों से ईर्ष्या व घृणा करने वाले क्रोधी, असंतोषी तथा संशय आत्मा भी दुखी होते हैं। जिस वस्तु का जिस भाव से चिंतन किया जाता है, वह वस्तु उसी प्रकार से अनुभव में आने लगती है। मनुष्य प्रायः स्नेह, द्वेष, भय या लालसा से जिस किसी में संपूर्ण रूप से अपने चित्त को लगा देता है, और परिणाम में वह तद्रूप हो जाता है। बार बार स्मरण करने से दुख नित्य नूतन होता है। और सबसे बड़ी भूल तो यही है कि जो अपने को बुरा लगता है वह दूसरों को देते हैं। सभी दुख अपने दोषों से होने के कारण दोष मिटाने पर ही विपत्ति का सामना और नाश हो सकता है। जो कि संशय, मोह और लालसा जीव के स्वाभाविक दोष है, परंतु इनको पुष्ट करने वाले क्रोध, कठोर वचन, स्वार्थ, अहम आदि है। इनको मिटाने के लिए सद्गुण व सद आचार का विश्वास उदय करना चाहिए। उदय के साधन है सत शास्त्रों का अवलोकन और सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यह ध्रुव है कि हमें प्राप्त समझ, बुद्धि शक्ति आदि का जागृति पूर्वक सदुपयोग करें तो निज दोषों से निर्मित या उद्भूत आपत्ति नहीं आती है। जिस गुण के द्वारा समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसी की रक्षा व वृद्धि करना चाहिए। अपने दुखों का कारण दूसरों को मानने से अपनी प्रतिकूल परिस्थिति, अपना प्रारब्ध या
अपने मन इंद्रियों के दुख की निवृत्ति कदापि नहीं होगी, परंतु दुख का कारण अपने दोषों को समझने पर दुख का अंत शीघ्र हो सकता है। दूसरी बात यह है कि दुख का कारण दूसरों को मानने से अपनी हीनता और बढ़ती है। तब फिर दुख का सामना करने का बल, साहस व धैर्य अपने में नहीं रहते। परिणाम में दुख बढ़ेगा। प्राप्त परिस्थिति का विचारहीन उपयोग दुखप्रद होता है। प्राप्त परिस्थिति का विचारहीन उपयोग दुखप्रद होता है और समझयुक्त सदुपयोग उन्नति साध्य करा देता है। इसलिए पक्का निश्चय करो कि दुख जो आता है वह विषम परिस्थिति को हमारे उचित पुरुषार्थ के द्वारा सानुकूल बनाने के लिए तथा हम में सहनशीलता पुष्ट करने के हेतु हमें सुख देने के लिए आता है। भगवान पर पक्का विश्वास रखो। भगवान सदैव दयालु व मंगलमय ही है और इसलिए उनके प्रत्येक विधान में हमारा मंगल ही समाया है। ऐसी पक्की निष्ठा रखो। अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति हो, निमित्त चाहे कितना ही असुंदर हो, उसको हमारे उत्थान का सुंदर उपयुक्त निमित्त बनाना ही सच्ची समझ है। जिस पर हम पूर्ण आत्मीयता युक्त दृढ़ विश्वास रख रहे हैं वही विश्वासघात करे तो दुख तो होता ही है, परंतु उस दुख को झकझोरने के लिए खड़े हो जाना ही बुद्धिमानी है। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि अपरिचित व पराये भी अपने स्वजन हो जावे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अपने निकटतम स्वजन ही पराये हो जाए। इसलिए यह बड़ी भारी विपत्ति चौकस है, परंतु विपत्ति के साथ धैर्य, ऐश्वर्य के साथ क्षमा, वैभव के साथ विवेक, विद्या के साथ विनय और प्रभुत्व के साथ विनम्रता होना ही श्रेयस्कर है। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।